मेरे प्यारे छात्रों, आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का ये क्लास में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 की, जो माध्यमिक विद्यालय क्लास 9th और 10th के लिए है। अरिहंत पब्लिकेशन का यह प्रैक्टिस सेट है। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज हम बात करेंगे 9 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके हैं। आज हम बात करेंगे 10वें प्रैक्टिस सेट पे। जो 9 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके, जहां से आप ये 9 वीडियो तो देख ही सकते हैं, इसके साथ साथ जो है आप हमारे चैनल पे 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट देख कर सकते हैं। 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। साथ में ये क्लास 9th और 10th के लिए जो है, क्लास 9th एंड 10th के लिए ये 9 तो हिस्ट्री का जो है 9 + 13, अभी आपको वहाँ 21 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये 10वां होगा तो 22 प्रैक्टिस सेट आपको 22 प्रैक्टिस सेट, और ये जब हो जाएगा तो टोटल 23 प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे मेरे प्लेलिस्ट में। ये 13 प्रैक्टिस सेट जो है रुक्मणी प्रकाशन द प्लेटफॉर्म का जो आता है, उसका भी 13 प्रैक्टिस सेट आप लोग का हिस्ट्री का दिया हुआ है। रुक्मणी प्रकाशन का ज्योग्राफी और पॉलिटी इकोनॉमिक्स भी दिया गया है मेरे चैनल पे। तो मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग हमारे चैनल पर नया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि आने वाला सारा नोटिस आपको मिलता रहे, और शेयर कीजिए कि बाकी छात्र है जिनको भी इसका लाभ मिल सके। तो इसी के साथ शुरू करेंगे आज का सीधे क्लास पे चलेंगे। आज का हम पहला क्वेश्चन मेरा कर रहा है, यहाँ पे आ गए हम लोग भाग 3 सामाजिक विज्ञान, और बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री खत्म होगा देन आपको पॉलिटी का जो है देंगे, पॉलिटी खत्म होगा तब आपको ज्योग्राफी भी देंगे। इसी तरह आप लोग का क्लास चलता रहेगा, आपके एग्जाम तक चलता रहेगा। और देखिए, बीच में फिर से कुछ बात कही गई शिक्षा मंत्री के द्वारा कि आचार संहिता से पहले सब कुछ हो जाएगा, पर स्टेट हुआ नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये फंसाने का काम किया जाएगा, और देखिएगा जरूर ये फंसा के रख देंगे। हो सकता है अगर वैकेंसी निकले तो केस जैसी कुछ बातें आ जाए, न्यायालय में चला जाए, कुछ ना कुछ समस्या जरूर आ जाएगी। क्यों समस्या आएगी? क्योंकि स्टेट अभी तक नहीं हुआ है। मेन मुद्दा ये है स्टेट का। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और अपने काम पे लगे रहते हैं, क्योंकि हमारा काम है पढ़ना, और हम पढ़ेंगे। और जब भी आएगी तो सिलेक्शन अपनी पक्की करेंगे, क्योंकि हमारे को सिलेक्शन लेना है। आइए, मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को क्या किया था? पराजित कर दिया था। परंतु क्या हुआ, कुछ बहस के कारण क्या था, सुभाष चंद्र बोस ने उस पद से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद इस्तीफा दे दिया उसने अपने पद से, और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बिहार में आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था? तो पहला अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिंच था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुगल शासक अकबर के दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज था। ठीक है, मुगल शासक अकबर के दरबार में जाने वाला पहला व्यक्ति था। कौन? रॉल्फ फिंच था। ये अकबर के दरबार में जाने वाला। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की है? वायसराय लॉर्ड कर्जन की तुलना किससे की है? तो औरंगजेब से की है। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों के प्रति जो उनकी नीति थी, वो दमनकारी नीति थी। किस प्रकार की नीति थी? तो दमनकारी नीति भारतीयों के प्रति थे। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब से तुलना की है।
लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन निम्नलिखित में से किसने किया था? गैरीवाल्डी ने किया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। यह बात सही है। हिटलर को उसकी असाधारण वीरता के कारण आयरन क्रॉस मिला था। यह भी बात सही है। गरीबों के कारण हिटलर उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं गरीबी के कारण हिटलर उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया था। यह भी बात सही है। तो तीनों सही है, तो ये सभी हो जाए मेरा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? कृतिलता। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर। बिहार के राजगीर परगना के डैश स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। स्वयं को राजा घोषित किया था 1857 के विद्रोह में। तो ये थे हैदर अली खां। हैदर अली खां। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? तो ये पेरिस। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ प्रथम मुगल स्मारक था। प्रथम मुगल स्मारक था एतमादुद्दौला की कब्र। एतमादुद्दौला की कब्र। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कोलकाता अधिवेशन 1917 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है मेरा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो ये जो है च्वांग काई शोक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली थी। तो ये सही है। सन्यात सेन की मृत्यु 1925 में हुई थी। यह भी सही है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। ये गलत है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। तो सही मेरा क्या हो गया? 1 2 ये मेरा। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ये क्या है? गलत हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। यह भी बात गलत है। प्लासी युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के कारण मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया या षड्यंत्र रचा। ये बात सही है। ऑप्शन तीसरा मेरा सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगाल कवि का कथन है? तो यह कथन है नवींद्र चंद्र सेन का। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इटली में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। ये बात सही है।
इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? ये भी बात सही है कि इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था, ये भी बात सही है। तो दोनों में से कौन सा सत्य है? तो देखिएगा आपका जो सही जो होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 15 नंबर। वेलु थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? कहाँ किया था? त्रावणकोर में। त्रावणकोर में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला डैश को कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला ए ओ हुम को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन किससे संबंधित है? सी आर दास से। सी आर दास से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? किस रचना में मिलता है? तो ये मेरा मिलता है तारीखे दाऊदी। तारीखे दाऊदी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। तो कौन सा सही है ये हम लोग को मैच द फॉलोइंग करना है 19 नंबर क्वेश्चन पे। आइए मैच द फॉलोइंग जरा करेंगे हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन है मेरा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है राधाकांत देव ने किया था। किसने किया था? राधाकांत देव ने। तो 1 का 3, तो 1 का 3 कहाँ कहाँ मिल रहा है? तो इसमें और इसमें मिल रहा है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना केटी तैलंग ने की थी। दूसरा का दूसरा, तो दूसरा का दूसरा यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो अब मेरा ये क्या फिक्स हो गया कि मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। सेंट्रल मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना, तो इसकी स्थापना जो है मीर सैयद अली ने की थी। 4 नंबर। और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ये मेरा चारों सही हो गया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? किस महिला ने सबसे अधिक योगदान दिया? तो जो है अरुणा आसफ अली, कमला रानी सिंह और तारकेश्वरी सिंह, ये सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था? इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसने बना दिया था? तो ये होगा काउंट काबुल। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे? इटली में कितने राज्य थे? सही उत्तर 13। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। क्या समाप्त की? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या समाप्त की? तो ये जो है समाप्त की है प्रांतीय वैध शासन व्यवस्था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंग्लैंड में यात्री ट्रेन यानी रेलगाड़ी आरंभ की गई थी? किस वर्ष इंग्लैंड में यात्री ट्रेन यानी रेलगाड़ी स्टार्ट किया गया था? वर्ष 1825 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? माओ से तुंग। माओ से तुंग। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा।
26 नंबर क्वेश्चन मेरा है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी संयंत्र केस मुकदमा से संबंधित नहीं था? सूर्य सेन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 27 नंबर, जार अलेक्जेंडर द्वितीय को जार मुक्तिदाता क्यों कहा जाता था? जार मुक्तिदाता क्यों कहा जाता था? इसने दास प्रथा का अंत 1862 ईस्वी में कर दिया था। दास प्रथा का अंत 1862 ईस्वी में इन्होंने कर दिया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है यानी गलत है, ये पूछ रहा आपसे। तो अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1942 में की थी, ये बात सही है। अमेरिका को अपूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिली थी, ये बात भी सही है। अमेरिका में दासों को आयात को 1800 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया था, ये बात जो है गलत है। ठीक है, अमेरिका में दासों को आयात को 1800 में नहीं 1808 में अवैध घोषित किया गया था, 1808 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 29 नंबर है, सॉरी 29 नंबर है, लेनिन की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी इसकी मृत्यु? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। 1917 में रूसी क्रांति के जनक लेनिन को माना जाता है। ठीक है, 1917 के रूसी क्रांति के जनक लेनिन को माना जाता है और सोवियत संघ के संस्थापक भी लेनिन को माना जाता है। ठीक है, लेनिन को माना जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ, नए शहरों का निर्माण हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? कौन सा कलकत्ता शहर मिलकर बना था? सूतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर, ये तीनों। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। ठीक है, सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर, ये तीनों मिलकर बना था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो किस क्षेत्र संबंधित थे? मार्ग निर्माण से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये 32 नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा मेरा, सातवाहन शासकों की राजधानी पैठान थी। सातवाहन शासकों ने प्राकृतिक भाषा को संरक्षण दिया। तीसरा, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा, ये मेरा सही है, ये तीनों मेरा सही। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1 2 3 तीनों सही है मेरा।
आइएगा क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र गुजरात में स्थित है? कौन सा केंद्र गुजरात में है? तो बताइएगा गुजरात में कौन सा केंद्र है? लोथल, ये भी गुजरात में है। धौलावीरा, ये भी गुजरात में है। सुतकोटदा, ये भी गुजरात में है। और रंगपुर, ये सब क्या है? गुजरात में है। तो मेरा जब सब चारों मेरा क्या है? गुजरात में है, तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। ठीक है, ए इज राइट आंसर। लोथल जो है अहमदाबाद में, लोथल अहमदाबाद जिले के, ये जो है अहमदाबाद जिले में, अहमदाबाद जिला में। भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे। आइएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पर। तो क्वेश्चन नंबर 34 मेरा कह रहा है मैच द फॉलोइंग करना है आपको और बताना है कौन सा सही होगा। आइए मैच द फॉलोइंग पे चलते हैं। 34 नंबर, पल्लव, ए नंबर का रहा है पल्लव। तो पल्लव क्या हो जाएगा आपका? पल्लव जो है कांची से संबंधित है, ये राजवंश है। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव राजवंश की राजधानी कांची थी। पांड्य राजवंश की राजधानी क्या है? तो पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरा है। यादव राजवंश की राजधानी कहाँ है? तो यादव राजवंश की राजधानी जो है देवगिरी है। और काकतीय राजवंश की राजधानी वारंगल है। सही उत्तर इस तरह से कौन हो जाएगा? पहला का ए का 2 नंबर, बी का 3 नंबर, सी का 4 और डी का 1। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न 35 नंबर पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपलब्ध विश्व प्रसिद्ध कंधार के अभिलेख की लिपि क्या है? अभिलेख की लिपि क्या है? तो इसका जो है यूनानी और अरमाइक है, अरमाइक है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, यूनानी और अरमाइक। देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः उत्तर वैदिक काल में। किस काल में? उत्तर वैदिक काल। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। उत्तर वैदिक काल का समय जो था वो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, ये उत्तर वैदिक काल का समय था। थर्टी 37 नंबर क्वेश्चन है, हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो ये सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। प्राचीन बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की? 200 ग्रंथों की रचना की। दीपंकर, किन? दीपंकर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तथा प्रोत्साहन के लिए हर्षपूर्वक कार्य किया? हर्षपूर्वक कार्य किया। धर्मपाल। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन, और इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि 40 क्वेश्चन ही एक सेट में होते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए
जिससे कि हर छात्रों को इसका लाभ मिल सके। आइए लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकीय वर्ग में किसने खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण को प्रोत्साहित तथा विकसित किया? प्रोत्साहित तथा विकसित किया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा चंदेल। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा चंदेल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इस प्रैक्टिस सेट 10 आज हमने खत्म कर लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आएंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री के बाद जो पॉलिटी है, रुक्मणी का प्रकाशन का जो बचा हुआ है वो, और उसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट आप लोग को रेगुलर मिलेगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको प्रैक्टिस सेट जो है आपके एग्जाम तक मिलता रहेगा। बीच में जो गैप हो गई थी उस गैप को भी दूर किया जाएगा, और क्लास 6 to 8 का प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।